हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। सभी लोग वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। छंद क्या होता है? अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। काव्य में जब हम लिखते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमको 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या हो गया? अलंकार। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रस। फिर उसके बाद आता हमारा छंद। इन्हीं 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो हमारा छंद होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। छंद की सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? जो छंद है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं पिंगल मुनि। पिंगल मुनि इनकी रचना है जिसका नाम है पिंगल सूत्र। पिंगल सूत्र। पिंगल मुनि ने पिंगल सूत्र में छंद की रचना की है। क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, छंदों का वर्णन किसमें? वेदों में ज़्यादा मिलता है। तो कौन से वेद है? ऋग्वेद है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। छंद को जो वेद है, वेद में कहा गया है छंदः पादौ, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंदः पादौ तु वेदस्य अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? छंदः पादौ तु वेदस्य का अर्थ होता है जो वेद हैं वो बिना छंद के बेकार हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा छंद को संस्कृत में क्या कहा गया है? तो छंद को संस्कृत में छद कहा गया है। क्या? छंदित करना। छद का अर्थ क्या होता है? आनंदित करना। आनंदित करना। छद का अर्थ होता है आनंदित करना। फिर इसके बाद हमारे आ जाते हैं छंद के भेद। छंद के भेद कौन कौन से होते हैं? तो छंद के भेद मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है हमारा वर्णिक। दूसरा होता है हमारा, वर्णिक के बाद आ जाता है हमारा मात्रिक। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से मुख्यतः होते हैं। पहले होते हैं वर्णिक, दूसरे क्या होते हैं? मात्रिक। अब इन छंदों के लिए हमको इनके कुछ अंग हैं, तो छंद के अंग देख लेते हैं। सबसे पहले आता हमारा वर्ण। फिर उसके बाद आता हमारा मात्रा। वर्ण के बाद क्या आता हमारा? मात्रा। पद। फिर चौथा आ जाता है संख्या। क्या आ जाती है? संख्या। फिर उसके बाद 5वां हमारा हो जाता है लघु व दीर्घ। लघु व दीर्घ। फिर उसके बाद 6वां हमारा आ जाता है गण। 7वां यति। 8वां हमारा गति। फिर 9वां हमारा आ जाता है तुक। तो ये हमारे क्या होते हैं? अंग होते हैं। हेडिंग डालेगा छंद के अंग। छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के अंग 9 होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, पद, संख्या, लघु व दीर्घ। इसको संख्या क्रम भी बोल सकते हैं। संख्या व क्रम, लघु व दीर्घ, गण, यति, गति, तुक। अब इनका देख लेते हैं विस्तार रूप से। सबसे पहले हमारा क्या आता है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वर्ण होता क्या है? वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण को अक्षर कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि
जिसको खंडित न किया जा सके वही क्या है, अक्षर या वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि, लिख लीजिए वर्ण की परिभाषा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको खंडित नहीं किया जा सकता वही क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है ह्रस्ववर्ण, ह्रस्ववर्ण। दूसरा होता है हमारा दीर्घवर्ण, ह्रस्ववर्ण और दीर्घवर्ण। जिन वर्णों के, ह्रस्ववर्ण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमको कम समय लगता है वही क्या होते हैं, हमारे ह्रस्ववर्ण होते हैं। जैसे छोटा आ, ई, उ, ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्ववर्ण हो गए। दीर्घवर्ण कौन से होते हैं, जिनमें हमको अधिक समय लगता है, उच्चारण करने में अधिक समय लगता है वही क्या होते हैं, हमारे दीर्घवर्ण होते हैं। जैसे आ, ई, उ, इसके बाद इसमें ऋषि भी है, ठीक, ह्रस्ववर्ण में ऋषि, आ, ई, उ, ऋषि। फिर उसके बाद क्या है, दीर्घवर्ण। दीर्घवर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि, ये सभी क्या हमारे वर्ण हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ह्रस्ववर्ण और दीर्घवर्ण। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या था, अगला था हमारा मात्रा। क्या थी हमारी मात्रा। तो मात्रा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मात्रा, मात्रा क्या होती है, स्वर के जैसे दो प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो स्वर के प्रकार हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद दीर्घ, दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं इन्हीं को छंद शास्त्र में क्या कहा गया, मात्रा कहा गया है। ह्रस्व और दीर्घ जो होते हैं इनको छंद शास्त्र में क्या कहा गया है, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र में कहा गया है, इनको मात्रा कहा गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या आ जाता है, ये दूसरा था मात्रा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, तीसरा क्या हमने लिखाया था, वर्ण हो गया, मात्रा। मात्रा के बाद हमने बताया था पद। पद क्या होते हैं देख लेते हैं। पद, तो हमारे पद क्या होते हैं, पद को चरण कहते हैं। पद क्या होते हैं, चरण होते हैं। पद को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। पद को चरण या पद कहते हैं, जो कह रहे हैं तो पद को चरण कहते हैं। ठीक, चरण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा समचरण, समचरण। फिर उसके बाद सेकंड आता है विषम चरण, विषम चरण। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड, थर्ड क्या आ जाता है, अर्ध समचरण, अर्ध सम पद या चरण चाहे बोलो। समचरण क्या होते हैं, तो समचरण क्या होते हैं, चारों चरण, जो चार चरण दिए होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। चारों चरण में, चारों चरण में वर्ण और मात्राओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। मात्रा और वर्ण क्या होंगे, समान होंगे, समान। वही हमारा क्या होता है, समचरण होता है। विषम चरण में क्या होता है, विषम चरण में क्या होता है, सभी चरणों में क्या होगा, सभी चरणों में मात्रा व वर्णों की संख्या भिन्न होगी। सभी चरणों में क्या होगा, सभी चरणों में मात्रा व वर्णों की संख्या भिन्न होगी। क्या होगी, इसमें भिन्न होती है। जो विषम चरण हो तो इसमें क्या होता है, सभी चरणों व मात्राओं की सभी चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। अर्धसम चरण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रथम व तृतीय, प्रथम व तृतीय चरण में क्या होगा, प्रथम व तृतीय चरण सेम होंगे, मतलब समान होंगे। फिर उसके बाद द्वितीय व चतुर्थ, द्वितीय व चतुर्थ चरण क्या होंगे, समान होंगे। इसमें क्या होगा, अर्धसम चरण में, अर्धसम चरण में होता है प्रथम व तृतीय चरण क्या होंगे, समान होंगे, द्वितीय व चतुर्थ चरण समान होंगे। अर्धसम चरण ये होता है।
फिर उसके बाद हमारा अगला क्या था, संख्या या क्रम। अगला क्या है हमारा, संख्या या क्रम। संख्या या क्रम क्या होता है, संख्या या क्रम। संख्या या क्रम, संख्या या क्रम। तो इसमें क्या होता है, मात्राओं और वर्णों, मात्राओं और वर्णों, मात्राओं व वर्णों की गणना की संख्या। ठीक, मात्राओं व वर्णों की गणना को क्या कहते हैं, गणना को संख्या कहते हैं। मात्राओं व वर्णों की संख्या, गणना को क्या कहा जाता है, संख्या। और क्रम क्या होता है, लघु व दीर्घ। लघु व दीर्घ, लघु व दीर्घ क्या होते हैं, लघु की मात्रा जो होती है 1 होती है और दीर्घ की मात्रा कितनी गिनी जाती है, तो 2 गिनी जाती है। ठीक, लघु व दीर्घ या दीर्घ को क्या बोलते हैं, गुरु बोला जाता है। लघु व गुरु के निर्धारण को क्या कहा जाता है, क्रम कहा जाता है। निर्धारण को क्रम कहते हैं। ठीक, संख्या या क्रम क्या होते हैं, मात्राओं और वर्णों की गणना को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। और लघु व दीर्घ या गुरु के निर्धारण को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय माता दी।